एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं भाई सब पीपल भाई सब बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। हम सब लोग मिलकर 134th बर्थ एनिवर्सरी बाबा साहेब अम्बेडकर का भारतवर्ष में धूमधाम से बना रहे हैं। अप्रैल महीना को अम्बेडकर महीना बताया जाता है। 14 अप्रैल से लेकर पूरा अप्रैल लास्ट तक भारतवर्ष में बहुजन समाज का लोग बाबा साहेब अम्बेडकर का जयंती जन्मदिन धूमधाम से बनाते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का जयंती के मौके पर मनुवादी तिल मिला गया है। बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में लिखती है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन का मौके पर उनका प्रतिमा को भारत का कोई राज्य में अनादर किया गया है और बाबा साहेब अम्बेडकर का जुलूस कार्यक्रम में सामंतवादी तत्व का हमला। यूपी, बिहार, उड़ीसा में दलित पर सबसे ज्यादा अत्याचार बढ़ गया है। बीजेपी अब बाबा साहेब के नाम पर राजनीति शुरू कर दी है। उड़ीसा में बीजेपी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पालन करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू कर दिया है, जो बहुजन समाज का वोट को लुभाने के लिए और लुभा कर लेने के लिए ये कोशिश है। मध्य प्रदेश मुरैना में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जयंती पर जब जुलूस निकला, वहां का सामंतवाद तत्व ने इस जुलूस पर हमला कर दिए। हमला में एक बहुजन समाज का दलित का हत्या हो जाता है, अनेक लोग घायल है। मध्य प्रदेश का सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया एक्यूज्ड का एगेंस्ट में। खबर को विस्तार से जानने के लिए हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। भाई सब बहुजन को हर घर में पहुंचाइए, ये बहुत जरूरी है। बहुजन समाज का आवाज को हर लोगों के पास पहुंचाना। सोशल मीडिया ही एकमात्र हमारा मीडिया है जिसकी बदौलत हम लोग अपना आवाज बहुजन समाज का पास पहुंचा सकते हैं। गोदी मीडिया बहुजन समाज के लिए कभी भी मुंह नहीं खोलता। साथियों, बहन मायावती जी बहुत एक्टिव बन गई है। एक्स हैंडल में वो लिखती है कि इस बार पूरा भारतवर्ष में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा जगह पर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन पालन किया गया है। 150 से ज्यादा नेशन में बाबा साहेब अम्बेडकर का जयंती पालन कर दिया गया है। अभी तक लगातार हर दिन बाबा साहेब अम्बेडकर का 134th बर्थ एनिवर्सरी अभी भी बनाया जा रहा है। मतलब पूरा अप्रैल महीना तक ये कंटिन्यू चलेगा। इस मौके पर बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में लिखती है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को इस बार अनेक मनुवादी शासन स्टेट में अनादर किया गया है। जब बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म तिथि पर इस मौके पर जब जुलूस निकलता है, सामंतवादी तत्व ने इनका ऊपर हमला करते हैं और हमला कर दिया। ये घटना अति निंदनीय है। जैसे आप सभी को पता है, ये मनुवादी लोगों का ऐसे सोच है, जब मुसलमान का कोई भी जुलूस निकलता है उस पर हमला कर दिया जाता है। वैसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन पर जब कोई जुलूस निकलता है वहाँ भी हमला कर दिया जाता है। ये घटना अति निंदनीय है, शर्मनाक है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर भारत का मसीहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत का हर कोई बहुजन समाज मानता है और वो अपना दिल में उन्हें बिठाता है। ऐसे परिस्थिति में मनुवादी सोच रखने वाले लोग जुलूस पर आक्रमण करना ये शर्मनाक है। सरकार का दोहरा चरित्र इसमें सामने आता है। जुलूस पर हमला करने वाले लोगों का पर कोई भी कार्रवाई नहीं होता, ना गोदी मीडिया भी इनके बारे में कुछ भी नहीं दिखाता। लोग, मनुवादी सोच रखने वाले लोग इतना डरे हुए हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन 5 करोड़ से ज्यादा जगह पर एक ही दिन में जब पालन हो गया भारतवर्ष में, 150 नेशन में, वर्ल्ड में जब पालन हुआ, तो मनुवादी सोच रखने वाले लोग डरे हुए हैं। ऐसा मुझे प्रतीक हो रहा है आने वाला कल पूरा भारतवर्ष में बाबा साहेब अम्बेडकर का हर
गांव में लोग पहचानेंगे, हर घर में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पालन होगा। ये बात मनुवादी जानता है, इसलिए मनुवादी बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन में जितने भी जुलूस निकला है, और मनुवादी शासित राज्यों में एक घटना घट गया है। भारतवर्ष में ऐसा घटना अति निंदनीय है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा व्यक्तित्व है बाबा साहेब अम्बेडकर, और बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान के बदौलत आज देश चल रहा है। ऐसे महान व्यक्ति का जुलूस जब निकलता है तो ऐसे महान व्यक्तित्व का ऊपर हमला करना, उनका प्रतिमा को खंडित करना, उन्हें अपमानित करना, ये मनुवादी सोच और सामंतवाद सोच का नमूना है। और इनसे शर्मनाक घटना और कहाँ हो सकता है। साथियों, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में दलित को सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। यूपी, बिहार, उड़ीसा में 3 राज्यों में बीजेपी का शासन है। जहां बीजेपी का शासन है वहां बहुजन समाज का ऊपर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ रहा है। आंकड़ा से पता चलता है यूपी नंबर 1 है, बिहार नंबर 2 और उड़ीसा नंबर 3 पोजीशन में आ चुका है। जब से उड़ीसा में मनुवादी का शासन आने लगा, उसी दिन से दलितों का ऊपर अत्याचार कमने की नाम नहीं ला रहा है। बीजेपी अब रणनीति चेंज कर दी है। बीजेपी कब क्या रणनीति करता है लोगों को समझना बहुत मुश्किल लगता है। बीजेपी का जितना भी रणनीति है सिर्फ वोट के लिए है। उनका उनका मकसद सिर्फ वोट है, वोट प्राप्त करना ही उनका काम है। मध्य प्रदेश का मोरेना में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जब जुलूस निकला 14 अप्रैल में, उस पर हमला हो गया है। उस हमला में एक दलित को हत्या कर दिया गया और अनेक दलित घायल है। अभी तक मध्य प्रदेश सरकार कोई भी एक्शन नहीं लिया एक्यूज का एग्नेस्ट। ये बात बहन मायावती जी उनका एक्स हैंडल में खुलकर लिख रही है। बहन मायावती जी ये भी बताती है ऐसा हमला कंटिन्यू चलता रहेगा तो बहुजन समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। बहुजन समाज को पता अभी चल रहा है बहन जी का शासन जब जब था तब तब बहुजन समाज मजबूती का साथ यूपी, बिहार और हर कोई स्टेट में अपना आवाज बुलंद कर पा रहा था। आज बहुजन समाज पार्टी थोड़ा सा कमजोर बन गया, तो इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए मनुवादी जगह जगह पर बहुजन समाज का ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। साथियों, बीजेपी अपना रंग बदल रहा है। उन्हें पता चल रहा है आने वाला कल बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम नहीं लेंगे तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा। राम का नाम पर वोट मांगना तो उनका आज का नेटवर्क खत्म हो चुका है। अब वो नया रूप, नया रंग में आ रहा है। बीजेपी का मुखिया आदेश दे चुके हैं उनका शासित प्रदेश में, जितने प्रदेश में बीजेपी का शासन और प्रशासन चल रहा है, तमाम प्रदेश में बाबा साहेब अम्बेडकर का इतिहास को घर घर तक पहुंचाना, वो भी गलत इतिहास पहुंचाएगा। संघी का मतलब जो है वही इतिहास पहुंचाएगा। इसलिए बहुजन समाज को मजबूत का साथ खड़ा होना चाहिए। संघी और आरएसएस और बीजेपी वाले जब आपको बाबा साहेब अम्बेडकर का इतिहास के बारे में बताएंगे, उनका वार्क के बारे में बताएंगे, ये गलत वार्क बताएंगे, क्योंकि वो इतिहास बदलने के लिए इनका फितरत में है। बाबा साहेब अम्बेडकर का हर कोई इतिहास को बदलने के लिए इन लोगों की कोशिश है। अब बाबा साहेब अम्बेडकर को बहुजन समाज में जाकर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में उनका कार्यकर्ता बताएंगे। इसलिए बीजेपी ऑलरेडी एक दलित सेल बना चुका है। बहुजन समाज को लुभाने के लिए तरह तरह का प्लान शुरू कर दिया है। हर बीजेपी शासित स्टेट में अंबेडकर का मिशन को, अंबेडकर का बारे में बताने के लिए ऑलरेडी उनका कार्यकर्ता गांव गांव घूम रहे हैं। उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बहुजन समाज का कुछ दलाल। इसलिए दादा साहब कांसीराम कहा करते थे, अनाज को बचाने के लिए कीड़े को मारना जरूरी होता है। ऐसे ही बहुजन समाज को बचाने के लिए चमचों को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम बहुजन समाज चमचों को नहीं जानेंगे, मनुवादी सोच रखने वाले पार्टी में रहकर काम करेंगे और बाबा साहेब का नाम गाएंगे। सोचिए, जय भीम और जय श्री राम एक साथ कभी चल नहीं सकता।
जो पार्टी जय भीम कहता है वो कैसे, जय श्री राम कहता है वो कैसे जय भीम हजम कर पाएगा? वो जय भीम इसलिए कर रहा है बहुजन समाज का वोट को लेने के लिए। उनका खून में है, उनका रग रग में है जय श्री राम। ये जय श्री राम का विचार और जय भीम का विचार दोनों कभी साथ नहीं चलता। जैसे जय जय गांधी और जय अंबेडकर, ये दोनों विचार भी कभी साथ चल नहीं सकता। अंबेडकर का थॉट और विचार साइंटिफिक टेम्परामेंट है, अंधविश्वास को संस्कार नहीं है। अंबेडकर का विचार मतलब जय बुद्ध, जय बुद्ध, जय फूल और जय अंबेडकर, नमो बुद्धाय, जय भीम और अंबेडकर ही हो सकता है, क्योंकि ये साथ साथ चलता है। जैसे बीजेपी का साथ साथ चलता है, जय जय श्री राम और बीजेपी दोनों साथ साथ चलते हैं। गांधी और जय कांग्रेस साथ साथ चलते हैं। लेकिन जय भीम, नमो बुद्धाय और फूले, ये साथ साथ चल सकता है। जो लोग गांधी का नारा जय करते हैं, ऐसे लोग आके आपको बाबा साहेब के बारे में बता रहे हैं तो समझिए वो सबसे बड़ा कीड़ा है जो अनाज को नष्ट कर रहा है, बहुजन समाज का अनाज को नष्ट कर रहा है। इसलिए दादा साहब कांसीराम कहते थे वो कीड़ा को नष्ट कर दो, अनाज बच सेफ हो जाएगा। वैसे ही जो मनुवादी पार्टी में रहने वाले चमचों है, वो चमचों को ही समझ पहचान लो, अपने आप आपका समाज बच जाएगा। आज चमचे लोग, बहुजन समाज में जन्मे हुए लोग जय श्री राम भी कह रहे हैं, उसके साथ साथ जय भीम का नारा गांव गांव पहुंचाने के लिए वो बीड़ा उठा चुके हैं। क्योंकि इसीलिए उन्हें जय जय श्री राम कहने वाले लोग पैसा देते हैं। वो जय भीम का नारा एक छलावा है, दिखावा है, सिर्फ वोट पाने के लिए। जैसे कांग्रेस आजकल जय भीम कह रहा है, वो भी छलावा है। क्योंकि व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैड डन फॉर अनटचेबिलिटी, जब हम बाबा साहब का वॉल्यूम पढ़ते हैं तब पता चलता है। 1947 से लेकर 2014 तक जो कांग्रेस का शासन था, उस वक्त बहुजन समाज के लिए संविधान में जितना अधिकार था वो क्यों नहीं दिलाया? आज सत्ता से दूर है, इसीलिए संविधान को बचाने की नारा आ रहा है। आज सत्ता से दूर है, इसीलिए जाति जनगणना का बात कर रहे हैं। साथियों, बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों पार्टी आजकल बाबा साहेब का नाम ले रहा है। क्यों ले रहा है? इसीलिए ले रहा है कि उन्हें डर सता रहा है। SC ST OBC का गठबंधन हो रहा है। SC ST OBC बाबा साहेब को जान चुके हैं। 340 के तहत बाबा साहेब ने OBC को रिजर्वेशन दिए हैं, और OBC का रिजर्वेशन और OBC का जाति गणना नहीं होने के कारण बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनका लॉ मिनिस्टर से रेजिग्नेशन दिए। ये बात भी OBC को छुपा नहीं है। भारत का तमाम महिला को भी ये बात छुपा नहीं है। महिला का रिजर्वेशन के लिए, महिला का उत्थान के लिए, हिंदू कोड बिल के लिए बाबा साहेब ने रेजिग्नेशन दिए है। इसलिए 50% महिलाओं भी बाबा साहेब को अपना मसीहा मान चुके हैं और मान रहे हैं। और बहुजन समाज, दलित समाज तो अपने आप उनको जानते हैं और अपना दिल में रखते हैं। ये तीनों समाज का वोट का लालसा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों आज बाबा साहेब का नाम और गुणगान कर रहे हैं। बीजेपी का दोहरा चरित्र देखिए। उड़ीसा में आदेश दिया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन को बढ़ाओ और गांव गांव पहुंचाओ। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बाबा साहेब अम्बेडकर का जुलूस जब निकल रहा है, उसी जगह पर हमला किया जा रहा है और बाबा साहेब अम्बेडकर का मूर्ति का खंडन किया जा रहा है। ये कैसा दोहरा चरित्र है? इसलिए कभी भी साथ साथ जय श्री राम और जय भीम नहीं चल सकता। कभी भी साथ साथ गांधी और अंबेडकर का विचार चल नहीं सकता। इसीलिए बाबा साहेब का विचार मतलब बुद्ध और फूले होता है। कांग्रेस का विचार का मतलब गांधी का थॉट होता है, और बीजेपी का विचार का मतलब मनुवादी सोच और जय श्री राम होता है। तो इसीलिए बहुजन समाज चौकन्ना होना बहुत जरूरी है। बीजेपी का कार्यकर्ता आपके घर में आएंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेंगे, जय भीम कहेंगे, तो आप उसमें बहकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका चरित्र अलग है। जैसे गांधी वाले जय भीम कहेंगे तो ये हजम नहीं होता, ये बात हजम नहीं होता है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।